पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री यार एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोगों ने रातों रात जीरो से लेकर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक का सफर तय किया है। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, कैमरा के पीछे की हकीकत उतनी परफेक्ट और चमकदार नहीं होती जितनी हमें स्क्रीन्स पर दिखती है। आज के इस डीप डाइव में हम पाकिस्तान के सबसे टॉप यूट्यूबर्स की सक्सेस, उनके स्कैंडल्स और उस डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है। आज हम जिन केस फाइल्स को खोलने वाले हैं उनमें रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी से लेकर डकी भाई के इंटरनेट ड्रामाज, सिस्टोलॉजी की कहानी और शावेर जाफरी पर आने वाले बैकलैश को गैर जानिबदाराना तरीके से समझेंगे और हाँ, इस फेम की डार्क साइड को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर ये फेम और रियलिटी का तसादुम है क्या। देखें, एक तरफ है कैमरे के सामने वाली दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है, लग्जरी है, व्यूज हैं, एक बिल्कुल जीरो से मिलियंस का मैजिकल सफर। मगर दूसरी तरफ कैमरे के पीछे का वो डार्क हिस्सा है जहां वायरल स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं। ये ऑन स्क्रीन ग्लैमर अपने अंदर कितनी पेचीदगियां छुपाए हुए है, ये आम व्यूअर को जल्दी नजर नहीं आता। अब आते हैं हमारी पहली केस फाइल की तरफ। रजब भट्ट, एक ऐसी कहानी जहां लग्जरी लाइफस्टाइल और रूमर्स आपस में टकरा गए। रजब भट्ट ने फैमिली व्लॉगिंग और अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के जरिए लिटरली बहुत ही कम वक्त में मैसिव फेम हासिल किया। एक्सपेंसिव कार्स, डेली व्लॉग्स और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मतलब एक परफेक्ट यूट्यूब ड्रीम। इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस किस तेजी से ऐसी ग्लिटसी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन जहां पॉपुलैरिटी आती है वहां मसले भी आते हैं। इस टाइमलाइन को ही देख लें। पहले फेज में इन पर फेक लाइफस्टाइल के एलिगेशंस लगना शुरू हुए। बात यहां रुकी नहीं। दूसरे फेज में पर्सनल लाइफ के र्यूमर्स फैलने लगे और तीसरे फेज तक आते आते तो सोशल मीडिया पर इनकी डाइवोर्स तक की डिस्कशंस ट्रेंड करने लगी। ये क्लियर एग्जाम्पल है कि अवामी तवज्जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी को कैसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लेती है। और इस सब का नतीजा क्या निकला? उनका पूरा फैन बेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ वो लॉयल सपोर्टर्स जो हर हाल में उन्हें डिफेंड करते हैं और दूसरी तरफ वो हेटर्स जो इंटेंस क्रिटिसिज्म करते हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में किसी पर्सनालिटी का इतना ज्यादा पोलराइजिंग हो जाना अब एक नॉर्मल सी बात बन चुकी है। चलें अब दूसरी केस फाइल देखते हैं जो थोड़ी और ज्यादा इंटेंस है। डकी भाई का ड्रामा, उनके रोस्ट्स और वो शदीद बैकलैश। डकी भाई को तो आप सब जानते ही होंगे। उनकी पहचान उनका अग्रेसिव स्टाइल और वो ब्लंट रिएक्शंस हैं जिसने इन्हें पाकिस्तान का सबसे फेमस रोस्ट क्रिएटर बना दिया। ये यूनिक अंदाज लोगों को पसंद तो बहुत आया, लेकिन यार यही वो एग्जैक्ट चीज थी जिसने इन्हें मल्टीपल इंटरनेट वॉर्स का हिस्सा भी बना दिया। अगर हम इनके कॉन्फ्लिक्ट्स का एक पैटर्न देखें तो पहले साल ही दूसरे क्रिएटर्स के साथ शदीद लड़ाइयां स्टार्ट हो गईं। फिर दूसरे साल उन्हीं फाइट्स की वजह से सोशल मीडिया पर एक्सट्रीम बैकलैश आया और भाई तीसरे साल में तो एक मैसिव जेल कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। ये इस बात का प्रूफ है कि आपका ऑनलाइन पर्सोना रियल वर्ल्ड में कितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब इनकी कंट्रोवर्सी बिल्कुल पीक पर थी ना, तो हालात कुछ ऐसी थी कि ट्विटर और टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, डक्की भाई। एल्गोरिदम्स बिल्कुल इनके नाम से डोमिनेट हो चुके थे। अब चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, सिस्टोलॉजी का टकराव, जहां मैसिव फेम का टकराव स्क्रिप्टेड एलिगेशंस के साथ हुआ। सिस्ट्रोलॉजी आज पाकिस्तान के मोस्ट फॉलोड फीमेल यूट्यूब चैनल्स में टॉप पर आती हैं। इनकी रैपिडली बढ़ती हुई कामयाबी का राज उनकी डेली लाइफस्टाइल वीडियोस और फैमिली कंटेंट है। एक ऐसी अप्रोच जिसने फौरन आवाम के दिलों में जगह बनाई। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इंटरनेट किसी को स्पेयर नहीं करता। बहुत जल्द इन्हें भी ऑडियंस की तरफ से शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने इन पर स्क्रिप्टेड कंटेंट और फेक रिएक्शंस के एलिगेशंस लगाए और उसके बाद जो इंटेंस सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू हुई उसने इस सारी सिचुएशन को बहुत ही संगीन बना दिया। और हमारी चौथी केस फाइल हैं शावेर जाफरी, जहां होलसम कॉमेडी को भी बैकलैश का सामना करना पड़ा। शावेर जाफरी ने अपनी देसी कॉमेडी और हाईली रिलेटेबल कंटेंट के जरिए इंटरनेट पर एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई है। उनकी वीडियोस ने लिटरली मिलियंस दिलों को जीता और उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। लेकिन रियलिटी चेक, फेम चाहे मुस्कुराहटों से ही क्यों ना आई हो, उस पर भी तनकीद के बादल छाई जाते हैं। पहले उनके कुछ पुराने ओल्ड ट्वीट्स रीसर्फेस हुए जिन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी की, फिर दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैब ड्रामा सामने आए और बिलाखिर उन्हें हैवी ऑनलाइन बैकलैश का शदीद सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये तमाम कहानियां हमें इस डिस्कशन के सबसे क्रूशल पॉइंट तक ले आती हैं, द डार्क साइड ऑफ फेम।
इंटरनेट पर फेम देखने में जितनी आसान लगती है ना, निभाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये 4 मेजर प्रेशर्स किसी भी क्रिएटर को तोड़ सकते हैं। पहला, व्यूज और एंगेजमेंट मेंटेन रखने का कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा, डेली अपलोड्स की वो ना खत्म होने वाली दौड़। तीसरा, पब्लिक का हेट और ट्रोलिंग जो कॉन्स्टेंटली फेस करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा पेनफुल, आपकी पर्सनल लाइफ का पूरी तरह से एक्सपोज हो जाना। और ये बात याद रखने वाली है कि ये सब सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं रहता। ये तमाम चीज़ें इन टॉप क्रिएटर्स की रियल लाइफ और उनकी मेंटल वेलबींग को परमानेंटली इफेक्ट करती हैं। इन तमाम हकाइक का जायजा लेने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल जन्म लेता है। सोचिएगा इस बारे में, क्या हमारे इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है? क्या उन्हें बिला वजह पब्लिक हेट फेस करना पड़ता है? या फिर द फ्लिप साइड, क्या ये इंटरनेट ड्रामाज और कंट्रोवर्सीज आर्टिफिशियली खुद क्रिएट की जाती हैं जस्ट फॉर व्यूज एंड एंगेजमेंट? इस पेचीदा डायनामिक के हवाले से राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। आप खुद क्या सोचते हैं? क्या ये फेम की कीमत है या कोई पीआर स्टंट? अपनी गैर जानिबदाराना राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी डीप डाइव्स और एक्सप्लेनर्स पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।